गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस का मुखबिर बताकर महिला समेत 3 लोगों को गोली मार दी, जबकि 4 लोगों को चाकू का और धारदार हथियार से जख्मी कर दिया। घटना उचका गांव थाना क्षेत्र के जमसर हाता गांव की है। मृतक महिला का नाम टुन्नी देवी है, जो शंभू पटेल की पत्नी थी। वहीं राजू पटेल, मुकेश पटेल, भद्रासन पटेल, विक्की पटेल, गुड़िया देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के मुताबिक राजू पटेल और मुकेश पटेल को भी गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। वहीं अन्य घायलों का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही इलाज चल रहा है। खौफ और मातम की ये तस्वीर गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के जमसर हाता गांव की है, जहां शराब माफियाओं ने पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोलीबारी की इस घटना में 60 साल की टुन्नी देवी की मौत हो गई, जबकि महिला के पति शंभू पटेल समेत परिवार के 7 लोगों को चाकू और अन्य धारदार हथियार के हमले में घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें शराब माफिया मन्नू पटेल फरार है, जबकि विद्यानंद पटेल, सुनरपति देवी और सूरज पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के 3 अपराधियों को गिरफ्तार के लिए हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस छापेमारी कर रही है। वो सब पूरा परिवार दारू माफिया है। 1.5 महीना 1-1.25 महीना पहले जो है हमसे दारू इसी का मुखबरी बना करके हमसे झंझट हुआ। उसका FIR भी दर्ज हमारा है, ठीक है। और उसके बाद से दोबारा ये हम पर हमला किए हैं, जो कि 8 आदमी जो है हमारा घायल है। एक आदमी घायल, एक आदमी की मौत हो गई। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराब बेचना और शराब की तस्करी करना दोनों कानूनन अपराध है। लेकिन इस इलाके में शराब माफिया पुलिस से बेखौफ होकर शराब माफिया शराब का धंधा कर रहे हैं। शराब माफियाओं को जब जब किसी पर मुखबिरी का शक हुआ, उस पर हमला किया। 18 अगस्त की रात भी शंभू पटेल के परिवार में साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मृतक महिला के पुत्र विक्की पटेल का आरोप है कि इलाके के शराब माफिया काफी दिनों से सक्रिय होकर शराब का धंधा करते हैं। जो विरोध करता है उन्हें गोली मार देते हैं। 1 माह पहले भी शंभू पटेल के परिवार के साथ शराब मुखबिरी का आरोप लगाकर हमला किया गया था। उसके पहले गांव के ही एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया था। मामले में पीड़ित परिवार की ओर से थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लिहाजा शराब माफियाओं का मनोबल और बढ़ता गया। कौन लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई? ये एक मनु पटेल है, मनु पटेल है, और एक और है विकास सिंह है, उसका साथी है विकास सिंह, और भी उसके साथी लोग आए हुए थे। उन लोगों का पहले से प्रीपेड प्लानिंग था हमला करने का, मारने का। एक बार और भी 1 महीना पहले जो है कि 8 तारीख को पिछले महीना में एक बार मेरे फैमिली पर हमला हुआ था कि आरोपी लोग के लगाया कि आप लोग मुखबिर हैं, दारू हम लोग को पकड़वाएं। वो लोग जेल में गया था, उन लोग पूरा परिवार सम्मिलित था। किस मामले में? दारू में गया था। उसके पिता विद्यानंद पटेल, सोनू पटेल, ये लोग ऑलरेडी जेल में गया हुआ था। उसको मुखबिर बताकर इन पे मेरे पूरे परिवार पर, मेरे भतीजी को भी मारा गया। गोपालगंज के पुलिस कप्तान आनंद कुमार भी मान रहे हैं कि जिन लोगों पर गोली चलाने का आरोप है कि उनका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। कुख्यात मन्नू पटेल और सूरज पटेल पर शराब के 3 केस और जानलेवा हमले के केस दर्ज है। हाल ही में जेल से दोनों बाहर निकले थे और फिर खूनी खेल खेला। SP के मुताबिक 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। बाकी के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कल रात्रि में उचका गांव का एक जमसर गांव है, उसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई और गोली भी चली, जिसमें एक महिला जिसकी उम्र 60 वर्ष थी उसकी मृत्यु हुई और उस पक्ष से करीब 3-4 लोग और घायल हैं। डॉक्टरों के अनुसार गोली एक ही व्यक्ति को लगी है और घटनास्थल से एक जो खोखा है वो भी बरामद किया गया है। इस मामले में अब तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और 3 अन्य जो इसमें और भी लोग शामिल थे उनको भी चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सर, घटना की वजह क्या है? घटना की वजह पुराना विवाद है और पिछले महीना भी एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें कि जो 4 लोग अभियुक्त बनाए गए थे उन्होंने अपने कोर्ट से जमानत करा लिया था और उनमें से 2 लोगों की भी गिरफ्तारी इस कांड में की गई है, जो कि इस पूरे घटना में शामिल थे। आरोपी जो है उनका आपराधिक इतिहास क्या है? हाँ, उसमें एक जो आरोपी है उसके ऊपर 307 का केस है पूर्व में और शराब के भी 3 केसेस कांड उसको उचका गांव थाने में उसको दर्ज है। सर, आरोप है कि शराब की मुखबिरी में वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके पहले भी मारपीट हुई थी, जैसा मैंने बताया पिछले महीने, और उसके बाद एक पक्ष के लोग
बाहर से आए और उसके बाद कल विवाद बढ़ा और मारपीट हुई और उसमें गोलीबारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। अब सवाल ये उठता है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी की सूचना देना क्या गलत है? अगर सूचना देने वालों की ऐसी ही हत्या होती रही तो पुलिस को शराब बिक्री की सूचना कौन देगा? जबकि सरकार लोगों से अपील करती है कि शराब बिक्री की सूचना दीजिए। दूसरा सवाल ये है कि शराब माफियाओं का इतना मनोबल कैसे बढ़ गया कि खाकी का खौफ ही खत्म हो गया? अगर पुलिस और सरकार ऐसे मामलों को गंभीरता से लेकर कार्रवाई नहीं करती है तो बिहार में शराब माफिया ऐसे ही खूनी खेल खेलते रहेंगे।